Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we have lecture number 6 from chapter number 6. चैप्टर का नाम है किंगडम प्रोकैरियोटी। जैसा कि हम बैक्टीरिया के बारे में स्टडी कर रहे हैं, आज हमारे दो टॉपिक्स हैं। एक है इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें हम तीन तरह से बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे: इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और मेडिकल इम्पोर्टेंस। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसके अलावा जो है वो कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया है। ये 4 नंबर के नोट में पास्ट पेपर्स में आ चुका है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले बैक्टीरिया की इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। बैक्टीरिया आर इकोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत अहम होते हैं इकोलॉजिकल नुक्ता नज़र से। दे आर हाईली अडेप्टेबल एज ए ग्रुप। ये इन्वायरमेंट को बड़ी आसानी से जो है वो अडेप्ट कर सकते हैं एंड आर फाउंड नियरली एवरीवेयर, हर जगह मौजूद होते हैं। दे आर एबल टू डीकम्पोज। तो इनका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस में एक ही बड़ा अहम रोल है कि ये डीकम्पोजर्स होते हैं। ये डेड मैटर को जो है वो तोड़ते हैं, डीकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, एंड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कंप्लीशन ऑफ साइकिल्स लाइक नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, सल्फर एंड कार्बन साइकिल। तो ये 4 न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी रिसाइकलिंग करते हैं, यानी डेड बॉडी में से इन मटेरियल्स को तोड़ते हैं और इन्वायरमेंट में रिटर्न करते हैं। इन्वायरमेंट से फिर ये वंस अगेन ऑर्गेनिजम्स, तो इनकी साइकिलिंग होती है और इन साइकिलिंग में बैक्टीरिया का एज ए डीकम्पोजर बड़ा अहम इकोलॉजिकल रोल होता है। इसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पर हम बात करें, बैक्टीरिया आर यूज्ड इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में बैक्टीरिया इकोनॉमिकली इस्तेमाल किए जाते हैं, इंक्लूडिंग फूड इंडस्ट्री, ड्रग्स इंडस्ट्री। ड्रग्स में हम प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स इनसे तैयार किए जाते हैं, एंड इन बायोटेक्नोलॉजी। तो ये 3 इंडस्ट्रीज़ हैं, फूड इंडस्ट्री, ड्रग इंडस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। इनमें इकोनॉमिकली बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जाता है। ये इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉयलेज ऑफ फूड एंड वेजिटेबल्स। जो हमारी खुराक है उसको ये स्पॉयल करते हैं, ख़राब करते हैं, हमारी सब्जियों को नुकसान पहुंचाते हैं। मैनी प्लांट पैथोजेंस एडवर्सली अफेक्ट द एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री। बहुत से पौधों में डिजीज़ कॉज करने वाले पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो हैं वो ज़रूरी इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में बहुत नुकसानात देते हैं। इसके बाद तीसरी तरह से इम्पॉर्टेंस है मेडिकल इम्पॉर्टेंस। बैक्टीरिया आर वेरी कॉमन पैथोजेंस ऑफ ह्यूमन। इंसानों में बीमारियां फैलाने वाले बड़े कॉमन जो है वो पैथोजेंस है। अप्रॉक्सीमेटली 200 स्पीशीज़, ये नोट कर लें, एमसीक्यू है। 200 स्पीशीज़ आर नोन टू कॉज डिजीज़ इन ह्यूमंस। बैक्टीरिया की 200 के करीब तकरीबन स्पीशीज़ हैं जो इंसानों में बीमारियां पैदा करती हैं। मैनी बैक्टीरिया नॉर्मली इनहेबिट द बॉडीज़ ऑफ मैन एंड अदर एनिमल्स। बहुत से बैक्टीरिया जो आम तौर पर जो है वो इंसान के और दूसरे एनिमल्स की बॉडी का भी हिस्सा होते हैं। तो ये इनकी मेडिकल इंपॉर्टेंस है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अगर इतने जो है वो हार्मफुल हैं तो इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है? कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ एसेंशियल इन होम, इंडस्ट्री एज वेल एज इन मेडिकल फील्ड्स। मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को घरों में, सनत में और मेडिकल फील्ड्स में इनको कंट्रोल करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। बाय कंट्रोलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वन कैन प्रिवेंट एंड ट्रीट डिजीज़। अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर लें तो आप बीमारियों से बच भी सकते हैं और उनकी ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, उनका इलाज भी कर सकते हैं। स्पॉयलेज ऑफ फूड से भी बचा जा सकता है, एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कैन बी इनहिबिटेड बाय कंट्रोलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी फूड की स्पॉयलेज या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की स्पॉयलेज को अगर हम स्पॉयल होने से या ख़राब होने से बचाना चाहते हैं तो हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करना चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरियस मेथड्स। तो यहाँ पर 2 मेथड्स हैं, एक फ़िज़िकल मेथड और एक केमिकल मेथड्स दिए गए हैं बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के। तो पहले फ़िज़िकल मेथड्स देखते हैं। फ़िज़िकल मेथड्स में स्टीम, ड्राई हीट, गैस, फिल्ट्रेशन एंड रेडिएशन आर यूज टू कंट्रोल बैक्टीरिया। तो स्टीम को, ड्राई हीट को, गैस को, फिल्ट्रेशन का तरीका और रेडिएशंस का तरीका, इन ये सारे फिज़िकल एजेंट्स हैं। तो द प्रोसेस इन विच वी यूज़, अब डेफिनेशन आ रही है, द प्रोसेस इन विच स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस की शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछी जाए। द प्रोसेस इन विच वी यूज़ फिजिकल एजेंट्स लाइक steam, dry heat, gas, filtration or radiation to control bacterial or microorganism is known as sterilization process. Sterilization का सादा मतलब होता है destruction of all life forms. जो भी life forms हम destroy करना चाहते हैं वो sterilization process के ज़रिए destroy की जा सकती हैं। अब high temperature is usually used in microbiological labs for control of microorganisms.
हाई हाई टेम्परेचर को इस्तेमाल किया जा सकता है माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स में माइक्रोब्स को कंट्रोल करने के लिए। अब हाई टेम्परेचर में दो किस्म की हीट हो सकती है, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट आर इफ़ेक्टिव। दोनों ही इफ़ेक्टिव होती हैं। मॉइस्ट हीट से क्या होता है, मॉइस्ट हीट कॉजेज कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड किल्स द माइक्रोब्स। मॉइस्ट हीट में जब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है तो उसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्लॉट कर जाते हैं, वो जम जाते हैं, उसकी वजह से जो है वो फिर माइक्रोब्स की डेथ हो जाती है। जबकि जो ड्राई हीट होती है, इट कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ माइक्रोब्स। तो ये माइक्रोब्स के अंदर जो केमिकल्स मौजूद होते हैं उनको ऑक्सीडाइज कर देते हैं एंड अल्टीमेटली किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बोथ ये हाई टेम्परेचर में हाई हीट, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट का इस्तेमाल किया जाता है। अब सर्टन रेडिएशंस की अगर हम बात करें, सर्टन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बिलो 300 नैनोमीटर आर इफेक्टिव इन किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मुख्तलिफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो 300 नैनोमीटर से कम की होती हैं, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गैमा रेज आर इन जनरल यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। गैमा रेज को भी स्टेरिलाइजेशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मुख्तलिफ हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स हैं जैसे कि एंटीबायोटिक्स हैं, मुख्तलिफ सीराज हैं। प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा में से ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है, अगर उसमें से हम ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स माइनस कर दें तो बाकी सीरम बनता है। सीरम एक फ्लूइड होता है विच कंटेन्स एंटीबॉडीज़। तो एंटीबायोटिक्स, सीराज, हार्मोन्स एट्सेट्रा कैन बी स्टेरिलाइज्ड बाय मींस ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर्स। तो इन तीनों चीज़ों को हम मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स के ज़रिए जो है वो स्टेरिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये थे फिज़िकल मेथड्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब केमिकल मेथड्स की बात करें, वन कैन यूज़ तीन हैं केमिकल एजेंट्स जो कि इस्तेमाल होते हैं केमिकल मेथड में: एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स एंड कीमोथेरेप्टिक एजेंट्स फॉर माइक्रोबियल कंट्रोल। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने में ये तीन केमिकल एजेंट्स इस्तेमाल होते हैं। तो एंटीसेप्टिक्स क्या हैं? केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यू। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो लिविंग टिश्यू पर इस्तेमाल किए जाएं, दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कम करते हैं। दे आर कॉल्ड एंटीसेप्टिक्स। द इम्पॉर्टेंट केमिकल एजेंट्स यूज फॉर डिसइंफेक्शन। अब डिसइंफेक्टेंट की बात करें तो जो डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हैलोजन्स हैं, फिनोल्स हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, पोटाशियम परमैंगनेट है, अल्कोहल है, फॉर्मल्डिहाइड है। ये डिसइंफेक्टेंट के लिए तौर पर इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स हैं। दे इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ वेजिटेटिव सेल्स। ये वेजिटेटिव सेल्स जो बैक्टीरिया के नॉन रिप्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं एंड आर यूज्ड ऑन नॉन लिविंग मटेरियल, और नॉन लिविंग मटेरियल के ऊपर इनका इस्तेमाल। तो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में एक फ़र्क है। एंटीसेप्टिक लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्योर करने के लिए हम एंटीसेप्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मुख्तलिफ नॉन लिविंग मटीरियल्स हैं, जैसे हमारे इस्तेमाल की चीज़ें हैं, कपड़े हैं या सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो फिर उनके लिए जो है वो डिसइंफेक्टेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद तीसरे होते हैं, उन्हें कीमोथेरेप्टिक एजेंट्स कहते हैं। दीज कीमोथेरेप्टिक एजेंट्स एंड एंटीबायोटिक्स वर्क विद नेचुरल डिफेंस। ये कीमोथेरेप्टिक एजेंट्स और एंटीबायोटिक्स हमारे इम्यून सिस्टम या डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर काम करते हैं एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स। बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। दीज आर सल्फोन, इनके एग्जाम्पल्स हैं सल्फोनामाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स, पेनिसिलिन एट्सेट्रा। ये क्या करते हैं? दे डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन लिविंग टिश्यू। ये लिविंग टिश्यू के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को जो है वो इनहिबिट करते हैं या उनकी ग्रोथ को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये येलो बॉक्स दिया हुआ है, इसके अंदर दो किस्म के इफ़ेक्ट्स का जिक्र है जो शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक को माइक्रो बायसाइडल इफेक्ट और एक को माइक्रो बायस्टैटिक इफेक्ट कहा जाता है। माइक्रो बायसाइडल का मतलब है इट इज़ द इफेक्ट in which it is an effect that kills the microbes immediately। तो अगर हम कोई भी टेक्निक यूज़ करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए और उसका मकसद हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना, तो ये जो इफ़ेक्ट होगा माइक्रो बायसाइडल, साइडल का मतलब होता है किलिंग इफ़ेक्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की जो टेक्निक है उसको माइक्रो बायसाइडल टेक्निक कहा जाता है। तो कुछ केमिकल्स, फिजिकल एजेंट्स या केमिकल एजेंट्स ऐसे होते हैं जो माइक्रो बायसाइडल इन नेचर होते हैं, यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इमीडिएटली किल कर देते हैं। जबकि जो माइक्रो बायोस्टैटिक
इफ़ेक्ट होता है, इट इनहिबिट्स द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज़ ऑफ द सेल्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स हैं उनकी रिप्रोडक्शन करने की सलाहियत को अगर हम रोक देते हैं, कम कर देते हैं, एंड मेंटेन्स द माइक्रोबियल पॉपुलेशन, उससे क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन रुक जाती है, वो डिवाइड नहीं कर पाते, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो अल्टीमेटली फिर उनकी पॉपुलेशन की डेथ हो जाती है। तो ये एक इनडायरेक्ट वे है। माइक्रोबाइसाइडल है डायरेक्ट किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोबायोस्टैटिक का मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के किसी प्रोसेस को या सिस्टम को हम स्टॉप कर दें, जिससे फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन कम हो जाती है, उनकी पॉपुलेशन कांस्टेंट रह जाती है और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो खुद ब खुद किल होना शुरू हो जाती है। मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स एंड फिजिकल एजेंट्स ऑफ कंट्रोल वेरी। तो इसीलिए बताया गया कि जितने भी फिजिकल मेथड्स या केमिकल मेथड्स हम कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ करते हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट हो सकता है। वो माइक्रोबायोसाइडल नेचर के भी हो सकते हैं, वो बायोस्टैटिक नेचर के भी हो सकते हैं। डैमेज कैन रिजल्ट मेल फंक्शन इन द सेल वॉल। तो अगर हम माइक्रोबायोस्टैटिक की बात करें तो माइक्रोबायोस्टैटिक में जहाँ हम रिप्रोडक्शन को रोकते हैं सेल्स की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो वहाँ माइक्रोबायोस्टैटिक में हम सेल वॉल उनकी डैमेज कर दें या सेल मेम्ब्रेन डैमेज कर दें या उनके साइटोप्लाज्म के एंजाइम्स को डैमेज कर दिया जाता है या उनके न्यूक्लिक एसिड्स को डैमेज। तो ये एग्जांपल है माइक्रोबायोस्टैटिक इफ़ेक्ट्स की। माइक्रोबायोस्टैटिक इफ़ेक्ट में उनकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन रोक देना या उनकी सेल वॉल को डैमेज कर देना या उनके सेल मेम्ब्रेन को डैमेज या एंजाइम्स जो उनके साइटोप्लाज्म में वो डैमेज हो जाएं या उनके न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए को डैमेज कर देना। तो ये इनडायरेक्ट वे है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने का। माइक्रोबायोस्टैटिक में डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म किल नहीं होता, उसके सिस्टम्स या प्रोसेसेस को इफेक्ट किया जाता है, फिर अल्टीमेटली वो किल हो जाता है। लेकिन माइक्रोबायोसाइडल में डायरेक्टली किल करते हैं ऑर्गेनिज्म को। तो ये कंट्रोल के मुख्तलिफ तरीके हैं, तो ये आप लोगों ने याद करने। ये दोनों आपकी असाइनमेंट्स हैं। पहले इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, तीनों तरह से ये याद करें और लिखें आप लोग। उसके बाद कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया में फ़िज़िकल मेथड्स को याद करें और इनको लिखें। उसके बाद केमिकल मेथड्स जो कि 3 तरह के हैं, तीनों की डेफिनेशंस और एग्जांपल्स आपने करनी है। फिर उसके बाद येलो बॉक्स में जो माइक्रोबायोसाइडल और माइक्रोबायोस्टैटिक है, इसका डिफरेंस आपने जो है वो याद करके लिखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे सेफ एंड हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।